नमस्कार। महात्मा जी ने फिनिक्स आश्रम के अपने जीवन को, उनके संदेश को इतना शिस्तबद्ध लिया और उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म में जो आश्रम प्रस्थापित किया, इसमें उन्होंने बड़े कड़क नियम लगाए। उन्होंने तो दूध पीना भी छोड़ दिया, दूसरा खाना भी छोड़ दिया और केवल फल खाने लगे और फल पे रहे और कच्ची सब्जी पर रहे। तो ऐसे मामलों में तो कई ऐसे टिक मामले हुए, डिसिप्लिन के बारे में कड़क, बहुत ही तेज और बड़ा स्ट्रिक्ट रहे वो। तो क्या हुआ, उनके बेटे से उनका बड़ा मतभेद शुरू हो गया। तभी उनका सबसे पहली बार जिंदगी में अपने बेटे से ऐसा मनमुटाव और मतभेद की शुरुआत हो गई कि वो बहुत दुख और दर्द वाली बात भी सामने आ गई। वो इतने त्याग और सेक्रीफाइस वाले बन गए कि स्वाभाविक है, अपने पुत्रों और अपनी पत्नी से तो मनमुटाव होना ही रहा। वो वहीं से वो संत और महात्मा बनने की उनकी एक दूसरा कदम। बाद में उन्होंने महिलाओं को जोड़ा आंदोलनों में। 1913 में अपने आश्रम में भी सारे कामों में और सारी पब्लिक मूवमेंट आंदोलनों में उन्होंने वहाँ की महिलाओं को समझाया और महिलाओं को शामिल कर दिया। तो सारी मूवमेंट में और सारे कामों में और आश्रमों में महिलाओं बड़े तौर पे सहभागी हो गई। तो ये स्त्री सशक्तिकरण और महिलाओं को आगे बढ़ाने में वो गांधी जी की सोच वो भी काफ़ी प्रचलित हुई। 1913 में मजदूरों की हड़ताल, वहाँ जो बड़े बड़े खान में काम करने वाले मजदूरों थे, उनके अधिकारों के लिए वो आंदोलन में जुड़े और उन्होंने वो बड़ी कूच करी पूरी अफ्रीका में। तो उनको वापस बड़ा लंबा जेलवास भी हुआ और उनकी इस लड़त पर उनको काफ़ी कष्ट जेल में मिला। काफ़ी साल जेल में उन्हें रहना पड़ा। वो जेल में रहे, लेकिन उनका आदेश और संदेश स्पष्ट था कि मैं चाहे जेल में रहूं, लेकिन ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। ये पूरे अफ्रीका में हर जगह पे ये कूच जो है हमारी हर शहरों में चलनी चाहिए और चलती रहनी चाहिए, जिसमें मजदूरों, महिलाओं और आम लोगों को इस तरह से जुड़ा गया और वो धीरे धीरे सब लोग जुड़ते ही चले गए। 1913 की उनकी पूरे अफ्रीका में जितनी भी मार्च हुई, वो मार्च इस तरह से चलती रही, पूरी दुनिया में उनको द ग्रेट मार्च कहा गया और उनकी मार्च बड़ी सफल रही। समय काफी लगा। अपने अधिकारों, मानवीय अधिकारों की समानता के लिए उनके अफ्रीका की ये जो 11 साल का संघर्ष रहा, लड़ाई रही, उस संघर्ष की इतनी सफलताएं मिली जो पूरी दुनिया में और पूरे भारत देश में प्रचलित रही। आखिर महात्मा गांधी ने 11 साल बाद, संघर्ष के बाद 1913 में सोच लिया कि अब मुझे भारत जाना है और भारत में मुझे स्वतंत्रता, समानता और सर्वोदय प्रति आगे मेरे जीवन में मुझे संकल्प करना है। तो वो हमेशा के लिए अफ्रीका छोड़ के 1914 में भारत आ गए। जब गांधी जी ने अफ्रीका छोड़ा तो गांधी जी का तो 1913-14 में बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन गांधी जी के साथ उनके धर्मपत्नी बा कस्तूरबा को वहाँ की जनता ने अत्यंत भावपूर्ण रूप से उनका सम्मानित किया, उनको भेंट सौगात दी और उनको बहुत बहुत उनका धन्यवाद किया। अभी अगले एपिसोड में जब अफ्रीका को हमेशा के लिए छोड़ के उन्होंने भारत में जो संघर्ष को अपनाया, वो बात हम अगले एपिसोड में वो बात करेंगे। आप मेहरबानी करके हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।